आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवा तंत्र। राजस्थान के अपवा तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला नंबर आता है हमारा आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। सेकंड आता है हमारा अरब सागरीय क्रम की नदियां। तीसरा आता है अपना बंगाल की खाड़ी क्रम की नदियां। बंगाल की खाड़ी क्रम की नदियां। ठीक है, अगर मेन रूप से हम देखें आंतरिक प्रवाह क्रम की अरब सागरीय क्रम की और बंगाली खाड़ी क्रम की नदियों को ये अपने राजस्थान के अपवा तंत्र को बांटा गया 3 भागों में। इसमें अगर हम पहली बात करें मेन नदी की बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदी की अगर बात करें तो इसमें है सबसे जो प्रमुख नदी आती है वो आती है तुम्हारी घग्गर नदी। ठीक है, वर्तमान में जो घग्गर नदी जहाँ से प्रवाहित हो रही है उस समय में प्राचीन समय में इसी जगह से सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। देखो ये अपना अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहाँ से इन क्षेत्रों से निकलती है घग्गर नदी, और घग्गर नदी राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी जो हनुमानगढ़ में पड़ता है, इस स्थान से राजस्थान प्रवेश करती है। और टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के ये हनुमानगढ़ गंगानगर से होती हुई ये पाकिस्तान भावलपुर पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह नदी की इस घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। इस नदी पे ये जो नदी है प्राचीन समय की जो सरस्वती नदी बहती थी उसी जगह पे उसी स्थान पे ये बहती है। इसे पाट की नाली के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है आगे जाकर अगर जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो आगे तक भावलपुर पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। अगर हम इसी के अलावा अगर बात करें दूसरी नदी हमारी जो मेन रूप से अरब सागर की बात करें तो अरब सागर क्रम की जो मेनली जो नदी आती है वो तुम्हारी अरावली ब्रह्मland वाले जो क्षेत्र से या अजमेर के नागपार से एक नदी निकलती है, जैसे बोलते हैं लूनी नदी। अरावली वाले जो रीजन में अजमेर के नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, जैसे बोलते हैं लूनी नदी। ये लूनी नदी राजस्थान के नाग पहाड़ से निकलती हुई तुम्हारे नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जालौर होती हुई कच्छ के रण की तरफ पहुंच जाती है। इस नदी को लवणवती नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी का जो जल है बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, जबकि इसके बाद ये इसका जो जल है वो आगे जाता हुआ खारा होता चला जाता है। इस नदी को ये जो नदी है अजमेर जो नागपाल से निकलती हुई जब यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, और यह मरुस्थल की सलीला के नाम से जानी जाती है। और हम तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी अपना अगर बंगाली खाड़ी क्रम की नदियों की बात करें तो इसमें जो मेनली जो नदी है वो तुम्हारी चंबल नदी है। तो चंबल नदी जो हमारे मऊ नामक जो स्थान है एमपी में यहाँ से निकलती है, और निकलकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से राजस्थान प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में भैंसगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, इस क्षेत्र से यहाँ से राजस्थान प्रवेश करती है। और ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और तुम्हारा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में होती हुई उत्तर प्रदेश यूपी में पहुंच जाती है।
यूपी में पहुंचने के बाद ये यूपी के इटावा इटावा नामक क्षेत्र से, इटावा नामक जिले से यहाँ पे यमुना नदी में आकर मिल जाती है। मतलब इस नदी की अगर पूरी अगर लंबाई की बात करें तो इस नदी की टोटल जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। इस नदी की जो टोटल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इस नदी पर मेन रूप से 4 बांध बनाए गए हैं, जो जिसमें से अगर हम बात करें, देखो अब एक गांधी सागर बांध है जो एमपी में है। तो अगर हम देखो एक ट्रिकी बेस पर देखें तो गांधी जी का जो ज़्यादा संबंध है वो हमारा एक तो गुजरात से रहा है और एक ज़्यादातर उसके जो पड़ोसी जो राज्य है अपना एमपी उससे रहा। तो इस वजह से जो गांधी सागर जो बांध बनाया गया है वो भी तुम्हारे कहाँ पे है, एमपी में है। इसके बाद इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आप सभी को पता है राणा प्रताप सागर बांध, जो राणा प्रताप जो सागर बांध है ये हमारे राणा प्रताप के नाम से, जो राणा प्रताप है वो चित्तौड़गढ़ के नाम से, चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनको जाना जाता है। तो इस वजह से राणा प्रताप सागर जो बांध है तुम्हारे कहाँ पे बनाया गया, चित्तौड़गढ़ में बांध बनाया गया है। इसके अलावा एक जो बांध है वो तुम्हारा आगे जाके एक बनाया गया तुम्हारा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध तुम्हारे कोटा में है, ठीक है। और आगे जाकर हम एक इसी के ऊपर आगे जाके एक बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध तुम्हारा कोटा, ये दोनों जो बांध हैं तो एक तो तुम्हारे दोनों कोटा में बनाए गए हैं, चंबल नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। जो इससे आगे वाले जो क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है।